शीदावाली से सरपंच श्री अवतार सिंह, गांव रंजीतपुरा थेड़ी से सरपंच श्री गुरमंगत सिंह, सरपंच चक्का, सरपंच खैरिया, चेयरमैन पंचायत समिति, यहाँ पे आए अन्य गांव के गणमान्य व्यक्ति, माता बहनें, बच्चे, मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, प्रिंट मीडिया से आए हमारे साथी, आप सबका इस गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और मैंने जब से सिरसा ज़िले में आया, मुझे तकरीबन 17 से 18 महीने के करीब हुए, तो हर ज़िले की डिफरेंट चुनौतियाँ होती हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सिरसा ज़िला की अगर कोई सब तो बड़ी चुनौती हैगी वो है नशा। अब सिरसा का भौगोलिक अगर हम समझें तो पंजाब से अगर मैं डबवाली को मिला लूँ तो 3 पंजाब की डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, मानसा, बठिंडा, मुक्तसर, और यहाँ राजस्थान लगता है। तो जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं उनके एक अपने चैलेंज हो जाते हैं, और ये चैलेंज कहीं ना कहीं जो नशा का है, अगर इसको हम गहराई से समझें तो जो मैंने अपने इस 18 महीनों में यहाँ सिरसा में रह के समझा कि कुछ नशा को हम समझते हैं कि भाई ये तो कर लो, जो कि मेरे लिए नई बात थी कि अफीम खा लो, डोडा खा लो, और लोगों ने कुछ ना कुछ ये समझ लिया कि भाई इससे मिर्गी का दौरा आएगा बच जाएंगे, हार्ट अटैक आएगा बच जाएंगे, और कुछ काफ़ी चीज़ें ऐसी रही जो मेरे संज्ञान में आती हैं। अब वो नशे से अब लोग आ गए सिंथेटिक नशों पे, चिट्टे पे आ गए, चिट्टे के बाद दवाइयों पे आ गए अगर चिट्टा नहीं मिलता है। तो मैं ये प्रॉब्लम का जो सलूशन है ये अकेला सिर्फ पुलिस नहीं इस पर कर सकती, हम सिर्फ एक भाग हैं। तो जब तक ये मुहिम जन आंदोलन नहीं बनेगा, हर माता, हर बहन, हर भाई, हर पिता, हर आपका पड़ोसी गवांडी नहीं चाहेगा कि मेरे गली से, गांव से, ढाणी से ये नशा नहीं जाए, तब तक हम इसमें सफल नहीं होंगे। मेरे जैसे आएंगे, कुछ प्रयास करेंगे और चले जाएंगे। गांव आपका, धरती आपकी, खून आपका, वंश आपका। कितने बच्चे नहीं देखे हमने, बार बार सुनते हैं वो इंजेक्शन लगाते मर गया, ये कितना नहीं सुनते। अब पुलिस का काम क्या है? पुलिस का काम ये है कि एनडीपीएस के पर्चे देना, जिसने अवैध संपत्ति बना दी, जो भी अवैध संपत्ति बनाई है, हम उस प्रॉपर्टी को टैक्स करवाएं, या 2 नंबर की कमाई से 2 नंबर के तरीके में कुछ बनाया है तो जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो सिविल प्रशासन के प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उसकी प्रॉपर्टी तोड़ दो, जो कि पहले हुई थी। परंतु मैं क्यों कहता हूं उसको जन आंदोलन बनाना? एक गांव में नशा बेचने वाले हैं, उनकी बेल कौन करवाता है? वो गांववासी करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? आपके गवांडी के बच्चे को नशा बेच रहा है, जहर बेच रहा है, क्यों करते हैं? किसी भी गांव में चिट्टा बेचने की, अगर किसी गांव में पॉपुलेशन मान लो 1000 है, आबादी 1000 है, तो बेचने वाले 30-40 से ज्यादा कहीं भी नहीं है। तो क्या 1940-960 आदमी 30-40 आदमियों को समझा नहीं सकते? अब आप ये सोच सकते हो कि मैं अपना काम आप पे डाल रहा हूं, मैं नहीं डाल रहा। मैं बस ये चाह रहा हूं जहां हम खड़े हैं आप हमारे साथ खड़े रहो, और मुझे बहुत सहयोग मिला। मैं पीछे रानिया, मैं रानिया 7 और 8 में वार्ड में गया, वहां इतना नशा था, और मैंने ये बात स्वीकार की। पर कुछ लोग होते हैं बात को तोड़ मरोड़ देते हैं। मैंने स्वीकार की ये बात कि रानिया 7-8 में नशा है, और नशा किसका है? गोलियों का। और वो गोलियां एनडीपीएस में आती हैं। बहुत बारी आपकी तरफ से ये आता है भाई पुलिस जाती है, लाती है, छोड़ देती है। एनडीपीएस कानून के कुछ प्रोसीजर हैं, जब तक रिकवरी ना हो, जब तक सानू कोई तुसी की कहते हो कोई चिट्टा ना लगे, सानू कोई अफीम ना लगे, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। अब मजबूरन हमें बिठाना पड़ता है, फिर उसकी काउंसलिंग करके छोड़ना पड़ता है।
बहुत बड़ी आपकी तरफ से आता है कि पुलिस ने छांटते। अब हमने एक सूची बना दी, हमने पिछले 15 दिनों में 400 आदमी ऐसे जिनके ऊपर मुकदमे थे, उनको उठा के थाने में बिठा के रपट लिख के उनकी काउंसलिंग किया, भाई मत बेच नशा। केमिस्ट शॉप का नशा चल पड़ा, हम केमिस्ट एसोसिएशन से बातें करते हैं, भाई क्यों बेचते हो सिग्नेचर, क्यों बेचते हो पेंटाडोल। मैं रानिया में गया तो एक पत्रकार ने पूछा कि हम समझे कि सिंघम आ गए हैं। मेरे को सिंघम नहीं बनना, आप सारे सिंघम बन जाओ, अपने आप आपके एरिया से नशा चल रहा है। तो जब तक हम दिल से नहीं लगेंगे, आत्मा से नहीं लगेंगे, तब तक ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज ये दवाइयां आ गई, इस दवाइयों के बाद पता नहीं क्या आ जाए। तो हम सबकी ड्यूटी है, हम अपने अधिकारों की बात तो करते हैं, तो हम इसको भी ड्यूटी समझें कि हम अपना पिंड, गली, गांव नशा मुक्त बनाएं। अब एक बात आ गई, माता बहनें, आप 9 महीने बच्चे को जन्म देते हो, कितनी स्ट्रगल करते हो आप, और अब देखा जा रहा है कि जो बड़े बड़े तस्करी हैं वो फीमेल्स हैं। अभी हमने 2 बड़े पर्चे दिए, एक 604 ग्राम चिट्टा पकड़ा, एक वो पकड़ा। मैं किसी कम्युनिटी पे कोई पॉइंट आउट नहीं कर रहा, तो आप सोसाइटी देखो कहां पहुंच गई है। दूसरों के पुत्रों को जहर बेच के अपने पुत्र पालना, तो ये कर्म है, ये एक दिन जरूर सामने आना। मेरी माताओं से ये रिक्वेस्ट है, बहनों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है आपका बच्चा के कोई लक्षण ऐसे हैं, और वो लक्षण क्या होते हैं, अगर वो एकांत रहे, बाथरूम में ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, उसके हाथ उससे कोई सिल्वर फॉइल, माचिस, कैंची ये सब मिले, तो आपने इलाज करवाना है। इलाज क्या करवाना है, उसको डॉक्टर से दवाई दिलवानी है। अब ये जो डॉक्टर की दवाई है ना, इसमें भी एक रोल है। हम इलाज करवाते हैं, ड्रग एडिक्ट्स, नशेड़ी नहीं मैं बोलूंगा, वो कहते हैं कि हमें 4 दिन की दवाई दी। जिसको भी इस चीज की लत लग गई, उसका इलाज वो नशीली दवाइयां प्लस विटामिन कैल्शियम की गोलियां हैं। डॉक्टर ये चाहता है थोड़े सब तो कि उन्होंने जितनी डोज एक दिन च दी गई है वो उन्ना ही खाए, खुराक अच्छी खाए, ओदे बाद 14-15 दिन जिवें डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है, प्रोसीजर देता है, वो फॉलो करो। तो होता क्या, हम डॉक्टर के पास लेके आते हैं, वो घर आते हैं, फिर आगे पीछे, तो फिर वो नशे वाली आदत शुरू। तो मुख्य कारण ये है कि हमारी सोच ये है कि अगर जिले में एक गांव में 10 ड्रग एडिक्ट हैं जो इस बुरी आदत में पड़ेंगे, वो 10 से 11 नहीं होंगे, वो 10 से 7 और 6 होंगे। और ये तभी होगा जब हम सब इकट्ठे एक जगह लगे रहेंगे। बहुत बारी एक क्वेश्चन आता है कि हम इंफॉर्मेशन देते हैं पुलिस को तो हमें कुछ कहेंगे, और मैं ये फिर से बताता हूँ, मैं हर जगह बताता हूँ, सिर्फ 2 बार ऐसा होगा कि जहाँ किसी ने इंफॉर्मेशन दी होगी, तो जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी उसके ऊपर थोड़ा सा कोई उस बंदे ने कोई वार किया होगा। और ये बात हम सबको समझने पड़ेगी, जन आंदोलन है तो कठिनाइयां आएंगी, झेलने पड़ेंगी। बहुत अच्छा लगा, माता बहनें आई हैं, मैं छोटे बच्चों को भी बोलूंगा, यहाँ तो सिचुएशन बहुत अच्छी है जो ये 9 पिंड मैंने बताए गए, और अच्छी है। उसके मतलब राजस्थान के बॉर्डर में 25-30 किलोमीटर में आते हैं ये 9 गाँव, और सिचुएशन बहुत अच्छी है। तो मैं आशा करूंगा कि बच्चों को पढ़ाओ, खेल की तरफ लेके जाओ, नर्सरियां बनाओ, और बच्चों को भी ये कहूंगा, ये जो सोशल मीडिया की दुनिया, ये कुछ ना है, ये सिर्फ दिखावा है, ये फेक है, तो उनसे मत प्रभावित हो। एक इशू में और रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कल्चर बड़ा है बाहर भेजने का।